हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मैथमेटिशियंस ने नंबर्स को कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ऐसे सब। अच्छा, क्यों किया है? ताकि हम उन्हें इजीली यूज कर सकें। जैसे कि देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक बहुत बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे क्लास के रोल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हम सब 1 से स्टार्ट होते हैं कि नहीं? तो ये जो ग्रुप हुआ जो कि 1 से स्टार्ट होकर अप टू इनफाइनाइट तक जाता है, वो हमारा नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? देखिए, एक सिंपल ट्रिक से याद रखिए, 0 एक अंडे के शेप का होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन हम इसको अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको एक कंसिडर करेंगे एक होल के शेप में। तो हमको क्या होगा, इजीली याद रहेगा कि होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। कुछ अलग बात नहीं है, नेचुरल नंबर्स में बस एक 0 अगर सामने से ऐड हो गया तो वो होल नंबर्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे और साथ ही साथ उनके नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। जैसे देखिए, अगर मैं सिर्फ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बोलूंगा तो वो हमारा नेचुरल नंबर्स हो गया। नेचुरल नंबर्स के सामने एक 0 लगा दूं तो वो होल नंबर्स बन गया। और उसके आगे मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं एक माइनस के साथ नंबर्स को लिख दूं तो वो बन जाता है हमारा पूरा ग्रुप इंटीजर्स। ठीक है, हमेशा याद रखना कि हमारा जो -1 होता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3 और ये चलता रहता है। देखिए, सिंपल है, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव का ऑब्वियसली उल्टा। जैसे अभी 1 सबसे छोटा है लेकिन -1 सबसे बड़ा है। देखिए, इन सबसे बड़ा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स में सबसे ज्यादा बड़ा है कौन? -1। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा चैप्टर जिसके बारे में है, वो है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिस किसी भी नंबर को अगर मैं p/q फॉर्म में लिख सकूं तो वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर। लेकिन इसमें साथ ही एक कंडीशन आता है क्या, कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, p कुछ नहीं है, वो बस हमारा न्यूमरेटर है, और q कुछ नहीं, हमारा बस डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2, ओके चलिए इसको इजी करते हैं, 4/2 अगर लिख रहा हूं तो मैं इसको ये कर सकता हूं कि नहीं? यही है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका तो आंसर यही है, 2 है। 4/2 का मतलब होता है 4/2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4/2 की जगह अगर 0 लिख दूं तो मैं इसको अगर डिवाइड करने जाऊंगा तो यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन में कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। 0 1 जा 0 होता है, ठीक है, ये फिर से 4 हो गया। 0 2 जा भी 0 होता है, 0 4 0 5 0 7 मैं कुछ भी लूँ, यहाँ पे 0 होते होते रिमाइंडर में हमेशा 4 4 4 4 ऐसे बाकी रहता जाएगा। तो इसीलिए हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी हम 0 नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन क्या अगर मैं 0/4 लिखूँ तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। न्यूमरेटर में 0 रह सकता है, p कैन बी 0, p कैन बी 0, याद रखना। लेकिन q कैन नेवर बी 0, तभी वो रैशनल नंबर बनेगा। ओके, तो अभी देखिए, अगर मैं रैशनल नंबर्स का एक नॉर्मल एक सिंपल सा अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे थे, बस ये रैशनल फॉर्म में है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। So, here if we multiply or divide the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, then we will get another rational number. देखिए, सिंपल सी चीज समझिए, अगर यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ किसी भी एक नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था 4/2, अगर मैं 4/2 के साथ, देखिए 4 के साथ 2 और 2 के साथ भी 2, जो ऊपर लेना है वही नीचे लेना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 8/4 बनेगा। ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है। देखिए ये p/q के फॉर्म में है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हुआ, ये भी एक क्या हुआ,
रैशनल नंबर ही बना कि नहीं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं कोई रैशनल नंबर ले रहा हूँ जिसके साथ मैं ऊपर जो भी मल्टीप्लाई करूँ, मान लीजिए ए मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ए मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो भी वो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज, क्या दिया है देखिए, जो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होता है उनका एक जनरल फॉर्म क्या होता है। मैं ये पढ़ा के आपको बोर नहीं करूंगा, सिंपल से समझा देता हूं क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जो कि है p बाई क्यू और एक दूसरा फ्रैक्शन है जो कि है r बाई एस, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। 8th क्लास में हो इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ये मैं प्रूव कैसे कर सकता हूं, सिंपल सी टेक्निक ये है कि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, p मल्टीप्लाई बाय s एंड r मल्टीप्लाई बाय q। अगर इसका आंसर इसके बराबर हुआ तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि होगा 2/4 और एक होगा 4/8। ओके, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। कैसे होंगे, क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 8 और एक होगा 4 मल्टीप्लाई 4। LHS ये है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना, LHS, ये रहा RHS। LHS का वैल्यू 16, RHS का भी वैल्यू 16 बराबर हो गया, तो ये दोनों क्या हुए, इक्विवेलेंट होंगे। ओके, देखिए इसको करने का और एक छोटा सा इजी प्रोसेस भी है, आई गेस आप सबको पता होगा। देखिए, अगर मैं 2/4 और 4/8 को चेक करूंगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड दिस 4/8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। दोनों क्या बने, 1/2 1/2 बने कि नहीं, तो दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, सो नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। देखिए, लेट्स टेक द रैशनल नंबर 2/4 जो हमने अभी लिया था, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 वी गेट। देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट बनाने का एग्जांपल दिया है। जैसे कि अगर आपको कोई कहेगा कि 2/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 2/4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान रखना, ऊपर जो लेना है नीचे वही लेना है। 2/4 मल्टीप्लाई 4/4, 2/4 मल्टीप्लाई 5/5, तो ये बनेगा हमारा 4/8, दिस विल बी 6/12, दिस विल बी 8/16 एंड दिस विल बी 10/20। आप सब चेक कर लेना, ये सब का वैल्यू हमेशा 2/4 या तो फिर हम कह सकते हैं कि 1/2 ही आएगा। तो ये क्या बने, हमारे 2/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कौन कौन, 4/8, 6/12, 8/16 और 10/20। ओके, अभी आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैशनल नंबर्स इज ट्रू। इन सब में से कौन सा वाला ट्रू है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बस A, B, C, D जो भी होगा वो मेंशन कर देना। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, रैशनल नंबर्स कैन ओनली बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ Q, जहाँ पे Q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी से मेरा मतलब है 0 भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन इक्विवेलेंट फॉर्म, हम रैशनल नंबर्स के कभी भी इक्विवेलेंट फॉर्म्स को नहीं लिख सकते। और चौथा ऑप्शन है, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होंगे और P 0 नहीं होगा। इसका आंसर ज़रूर देना, जिसका भी सही होगा मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम रैशनल नंबर्स के जितने भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।